अरे आज ये बच गई, मेरे हाथ नहीं आई। कितने दिनों तक बचोगी? कभी न कभी तो मेरे हाथ आओगी ही। अच्छा चलो, अभी यहाँ फायदा नहीं है। अरे मिनी, जा रहा हूँ नदी पे। जाओ ना, फिर इंतजार क्यों कर रहे हो? अरे कुछ खाने को नहीं दोगी क्या? आज खाना वाना कुछ नहीं बना है, तुम्हें इंतजार करना होगा या फिर आकर खाना खा लेना। जाओ, अभी बहुत देर है खाना बनने में। अरे अच्छा ठीक है, जाता हूँ फिर। यहाँ खड़े रहने से तो फायदा नहीं होने वाला। अरे आज तो लगता है यहाँ आसपास मुझे मछलियाँ नहीं मिलने वाली। अंदर जाना होगा और भी अंदर। अरे ये मछली तो फंसी हुई है। इसे क्या करूं? पकड़ लूं क्या? अच्छा नहीं लगता है ये। इसे मैं छोड़ देता हूँ। क्या बात है, तुमने मुझे छोड़ दिया? अरे तुम तो बातें कर सकती हो। हाँ, मैं बातें कर सकती हूँ और मैं जादुई मछली हूँ, कोई साधारण मछली नहीं। अरे तुम इस तरीके से फंसी हुई थी और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन तुम तो जाल फेंकते हो और मछलियों को पकड़ते हो, फिर मुझे क्यों छोड़ दिया? अब बस समझ लो कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, इसीलिए। वैसे तो तुम भले हो, लेकिन मछली मत पकड़ा करो। वैसे भी नदी में मछलियों की संख्या कम हो रही है। देखो मछली रानी, अगर मैं मछली नहीं पकड़ूंगा तो अपने घर परिवार को कैसे चलाऊंगा? मेरा परिवार बड़ा है लेकिन पैसे बिल्कुल नहीं है। मेरे परिवार में मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं और मेरी अम्मा है। क्या करूं बताओ आप? समस्या तो है, लेकिन मैं इसका उपाय भी तुम्हें बताती हूँ। मैं ही तुम्हें एक शक्ति देती हूँ। तुम जब भी एक छोटी सी बंसी डालोगे तो उस बंसी में हमेशा एक मछली फंसेगी और जो मछली तुम्हारे लिए वरदान से कम नहीं होगी, तुम्हारी सारी मुश्किलों को दूर कर देगी। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे बंसी लेकर तो मैं आया नहीं हूँ, कल आऊंगा बंसी लेकर। अभी यहाँ से जाता हूँ। अब इस मछली रानी ने कह दिया है तो इसकी बात सुननी चाहिए। अरे मंटू भैया, क्या बात है, वापस आ गए? मछलियाँ नहीं पकड़नी क्या? अरे नहीं भाई, बस आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आज मछली नहीं पकड़ूंगा। इसे बताना नहीं होगा, इसे बताऊंगा तो फिर राज खुल जाएगा। अब मछली रानी ने किसी को कुछ न कहने को कहा है। अरे तो फिर आज की कमाई कैसे होगी? अरे देखता हूँ, अभी जा रहा हूँ। अरे अगर सचमुच में आज मैं राशन पानी लेकर नहीं गया तो मिनी तो मेरे ऊपर ही चढ़ जाएगी। मुझे उपाय तो ढूंढना होगा, आज जाना होगा मुझे। जाता हूँ, देखता हूँ सेठ कौवे के यहाँ कोई काम होगा उसके गोदाम में तो वो काम कर लूँगा। अरे ओह, क्या बताऊं? अरे अरे ओ बाबा, होश में आओ। अरे ये क्या हो गया? कहीं मरमरा तो नहीं गया? नहीं नहीं, सांसें चल रही है। ऐसा करता हूँ, पास की नदी से पानी ले आता हूँ।
चलो भाई, अब ठीक हो? उठो। ओ बाबा, बाबा उठो उठो। अरे सही समय पे तुम आ गए। मेरी जान बच गई। कहाँ कहाँ जा रहे थे? अरे बाबा, मैं तो घर जा रहा था। इस बुढ़ापे में अपने खेत को क्यों जोत रहे हो? क्यों नहीं मजदूर पंछियों को रख लेते? अरे मैं ढूंढने गया था, लेकिन मजदूर पंछी मिले ही नहीं, इसीलिए खुद से ही खेत जोत रहा था। अब 1-2 दिन बचे हैं। 1-2 दिन में बारिश होगी जमकर। उससे पहले खेत में जुताई हो जानी चाहिए थी। अरे बाबा, तुम कहो तो मैं तुम्हारा खेत जोत दूं। तुम आराम करो। अच्छा, तुम ऐसा करोगे? हाँ हाँ बाबा, कर दूंगा, और तुम्हारी जो मर्जी होगी उस हिसाब से मुझे कुछ पैसे दे देना। अच्छा चलो, बढ़िया है। मैं उस पेड़ के नीचे आराम करता हूँ, तुम मेरा काम कर दो। हाँ बाबा, मैं कर दूंगा, आप परेशान मत हो। अरे ओ कालू भैया, रुको रुको। अरे क्या बात है मिनी? कालू भैया, मंटू जी तो आपके साथ ही गए थे। वो वापस नहीं आए। अरे मंटू तो कब का निकल गया है। हाँ, वो तो अब वापस आता, वो तो अब तक वापस आ जाना चाहिए। क्यों नहीं आया? अरे भैया, ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। मुझे नहीं पता, लेकिन आज वो मछली पकड़ने नहीं गया है। कह रहा था तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, पता नहीं। तभी मीनू मौसी आ जाती है। अरे रे, किस कलमुहे से पूछ रही हो? ये नास पीटा, ये क्या बताएगा? अरे मेरा बेटा आता होगा, तू परेशान मत हो। जाकर राशन बना। अम्मा, राशन के नाम पर सिर्फ खिचड़ी है, और वो मैंने बना दिया है, और कुछ भी नहीं है घर में खाने को। अब आप बताओ क्या करूं? अरे रे, इतना परेशान क्यों हो रही है? आएगा मंटू तो कुछ ना कुछ लेता आएगा। तू इतना परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अब जाना चाहता हूँ। अरे ठहरो, ये लो, तुम अपना मेहनताना तो ले लो। अच्छा बाबा, चलो, आज आपने तो मेरी मुसीबत हल कर दी। अब आज का राशन मुझे आराम से मिल जाएगा। मिनी, ओ मिनी। अरे आ गए आप? कहाँ चले गए थे? हाँ, मछली भी पकड़ा नहीं है आज आपने? मैंने सुना, कालू भैया ने बताया मुझे। अरे वो आज मछली नहीं पकड़ पाया। ये लो, राशन ले आया हूँ। ये इतना सा मुट्ठी भर राशन से क्या होगा? हाँ, 15 दिन का राशन कम से कम आपको लाना था। अरे अभी जो लाया है उसे खाओ ना, कल से हमारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। क्यों? कल से कहाँ से पैसे बरसेंगे? आसमान से या फिर पेड़ लगा रखा है? अरे भूखा प्यासा आया हूँ, जो बना है खाने को वो दे दो, और ये राशन पकड़ो। चलो, घर में खिचड़ी बनी है, खिचड़ी खा लेना, और अभी कुछ भी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है, मुझे खिचड़ी भी चलेगा। जाल छोड़कर ये बंसी लेकर क्यों जा रहे हो? अरे बस यूं ही, तुम अपना काम करो। अरे बंसी से कितनी मछलियाँ पकड़ पाओगे? जितनी भी पकड़ पाऊंगा मैं पकड़ कर ले आऊंगा। तुम जाने दो, तुम परेशान मत हो। अरे लगता है कुछ भारी जैसा फंसा है, इसे ऊपर खींचता हूँ।
अरे ये क्या, ये तो सोने की मछली है। हाँ, मेरी सारी जरूरत पूरी कर दी मछली रानी ने। उसने कहा था मेरे दुख के दिन दूर हो जाएंगे। इसे लेकर जाता हूँ, मिनी को दिखलाऊंगा, अम्मा को दिखलाऊंगा, दोनों बहुत खुश हो जाएंगी। अरे क्या हुआ, एकदम भागे भागे से कमरे में घुस गए। अरे मिनी, कोई और न देख ले, इसीलिए मैं कमरे में आ गया हूँ। ये देखो, देखो तो सही मैं क्या लाया हूँ। अरे ये क्या तुमने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 2 दिन से तुम्हारी मत मारी गई है। ये मिट्टी का खिलौना ले आए हो, सोने के रंग से रंगा हुआ। अरे पगली, तुम्हारे पास तो अकल ही कम है, इसीलिए तुम्हें समझ में नहीं आती है। ये कोई मिट्टी का खिलौना नहीं है, अरे ये सोने की मछली है, सोने की। अब सुनो पूरी कहानी। मैं कल जब मछली पकड़ने पहुंचा था, अरे वाह, हमारी तो किस्मत बदल गई। सुनो सुनो, यहाँ गांव में मत बेचना। गांव में बेचोगे तो गांव वालों को पता चल जाएगा और फिर गांव वाले हमें परेशान करने लगेंगे। तुम शहर जाकर बेचाना। अरे मैं पास के गांव चला जाऊंगा कल। मैंने भी ये सारी बातें सोची थी। मैं पास के गांव जाकर बेच आऊंगा, तुम परेशान मत हो। भैया, अब मेरे पास एक कीमती मछली है, इसे खरीदोगे? अरे अरे भाया, इतनी बड़ी मछली सोने की कहाँ से लेके आया है भाया? ये मेरी दादी के हैं, बस बेचने के लिए लाया था। दो दो भाया दो, अच्छा खासा माल मिलेगा तुम्हें। अरे रे रे, इतनी सारी दौलत, हाय हाय हाय, ये तो बहुत सारी दौलत है। हाँ माँ, अब हमारे पास दौलत ही दौलत होगी, दौलत की कोई कमी नहीं होगी, हम मालदार बन जाएंगे। कालू कौवा बिजली को कहता है, अरे बिजली, ये रातों रात इस साले मंटू को क्या हाथ लगा है? देखो ना, अमीर पे अमीर होता जा रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इतना सारा पैसा इस साले के पास आ कहाँ से रहा है? हाँ जी, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। मैंने तो मिनी भाभी से पूछने की कोशिश करी थी। अरे बाप रे, बड़ी खराब शब्दों में उसने जवाब दिया था। मुझे तो उनके दरवाजे से ही वापस लौटना पड़ा। अरे जाने दो, क्या करोगी? पता नहीं क्या मिल गए हैं। आजकल तो नदी में जाता भी नहीं है, मछलियाँ भी नहीं पकड़ता है। जाने दो जी, हमें क्या, हमें तो मेहनत करनी है और मेहनत करके जीना है। अब इसे कहाँ से मिले, कैसे मिले, ऊपर वाला जाने।
अरे वाह मांस, आज तुमने बहुत अच्छा बनाया है। लगता है बड़ा स्वाद होगा इसमें, महक तो बहुत अच्छी है। हाँ हाँ खाओ ना अम्मा, आप भी खाओ। अरे रे, मेरा बेटा बड़ा बन गया है। इसे देखकर तो मुझे ऐसे ही बहुत खुशी हो रही है। और क्या, अब मेरे बेटे के आगे कोई नहीं टिकेगा। हाँ अम्मा, ये बात तो है। सुनो जी, मैं कुछ सोच रही थी। अरे क्या सोच रही हो सुबह सुबह? सुनो तो, उठो तो, सोए रहोगे क्या? अरे नहीं सोया रहूंगा, बताओ तो सही क्या सोच रही हो? अब मुझे समझ में नहीं आता है। जब दौलत नहीं थी तब भी परेशान रहती थी, जब दौलत है तब भी परेशान रह रही हो। कोई कारण है सो कहो, अब ऐसे मुझे परेशान मत करो। अरे तुम तो बहुत बुद्धू हो, बेकार के हो। अरे इतनी संपत्ति करने के बाद भी ऐसा कह रही हो? और नहीं तो क्या कहूँ। सुनो मेरी बात, देखो हम इस गांव में रह के बेकार में परेशान हो रहे हैं। तुम एक बार में ही बड़ा हाथ मारो, और बड़ा हाथ मार कर हम शहर में चले जाएंगे। शहर में एक बड़ा सा घर बनाएंगे और बहुत बड़े घर में आराम से रहेंगे। आलीशान बंगला होगा, कई सारी गाड़ियाँ होंगी और हम खुश रहेंगे। अरे ये क्या कह रही हो? उसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी। हम अपना काम धंधा यहाँ से बंद करके क्या चले जाएंगे? अरे तुम तो बुद्धू हो, तुम्हें तो कोई भी बात समझाने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लगता है। अरे कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो ना। मैं कह रही हूँ ये बंसी से एक एक मछली पकड़ना बंद करो, जाल लेकर जाओ और जाल से एक बार में ढेर सारी सोने की मछलियाँ पकड़कर ले आओ। उसे बेचकर हम रातों रात अमीर बन जाएंगे, उतना हमें सोचना ही नहीं होगा। हाँ अरे ठीक ही बोल रही हो तुम, मैं भी सोच रहा हूँ ये रोज रोज जाओ फिर एक मछली पकड़ कर लाओ। ये बात तुमने ठीक कही मिनी, कल ही मैं जाऊँगा, जाल लेकर जाऊँगा। तुम परेशान मत हो, अब सोने दो मुझे। अरे अभी चले जाओ, अभी सवेरा हो चुका है, जाओ ये लो। ठीक ही कह रही थी मिनी, मेरे दिमाग में तो ये ख्याल आया ही नहीं। मैं एक बार में ही मछलियों को ले जाता हूँ, बेचकर रातों रात अमीर बन जाता हूँ। ये रोज रोज की चिक चिक पिक पिक नहीं रहेगी और एक बड़ा सा बंगला बनवाऊंगा और उसमें रहूंगा। ये जगह ठीक है, यहाँ पानी भी ठीक है, यहीं पर अपना जाल फेंकता हूँ। अरे अरे ये तो भारी हो गया है, मैं इसे खींच क्यों नहीं पा रहा हूँ? अरे ओ अरे ये क्या, दम लगाना होगा। बहुत सारी मछलियाँ लगता है फंस गई है। अरे ये तो मेरा जाल ही टूट गया। ये क्या हो रहा है? ये तो मेरा जाल टूट रहा है। ऐसे कैसे? हाय हाय ये क्या हो गया? दुष्ट, तू तो लालची हो गया। मैंने तो तुझे एक अच्छा महीना समझा और इसलिए मैंने तुझे इतना बड़ा वरदान दिया, लेकिन तेरी लालच अब बहुत ज्यादा हो गई है। अब मैं तुझसे सारी चीजें वापस ले रही हूँ। जो तुझे मिला है अब वो कुछ भी नहीं रह जाएगा। दुष्ट कहीं के, तूने बहुत ज्यादा लालच कर लिया। हाय हाय ये मैंने क्या कर दिया? अरे देखो ये क्या हो गया, कैसे सारी चीजें बदल गई। अरे ये सब कुछ तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है। मैं नहीं चाहता था, हम लोग सुखी थे, लेकिन तुमने ही लालच किया। अरे रे, तुम दोनों ने लालच किया। हाँ, इसने कहा तो तूने क्यों नहीं मना किया? तू भी तो हाँ में हाँ मिलाकर चला गया, इसीलिए तो ऊपर वाले ने तुमसे सब कुछ छीन लिया। अब जाओ मेहनत करो। अम्मा ये क्या हो गया?
अरे अब रोने से कुछ ना होगा, जाओ जाके दोनों मेहनत करो और मेहनत की कमाई से आशियाना बनाओ। ये जादुई चीजें वैसे भी लंबी नहीं टिकती है और ऊपर से तुमने तो यहाँ पर लालच ही कर लिया। जाओ अब मेहनत करो, कुछ नहीं हो सकता। मंटू और मिनी रोते रह जाते हैं। क्या मैं अपने दोस्त जग्गू को भी साथ ले जाऊं? कुकू बेटा, जग्गू कौवा तो बहुत शरारती है, वो आपकी नानो को बहुत तंग करेगा। नहीं मम्मा, जग्गू इतना भी शरारती नहीं है, वो दोस्त है मेरा। बेटा, ऐसे शरारती पक्षियों से दूर ही रहते हैं। लेकिन कुक्कू जिद करता है और उसकी मम्मा मान जाती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही जग्गू कौवा कुक्कू के घर आ जाता है। जग्गू बेटा, अपनी मम्मा से पूछ कर आए हो ना? हाँ हाँ आंटी, मेरी मम्मा ने ही मुझे भेजा है। मम्मा, अब हम जाएं? फिर कुक्कू और जग्गू दोनों घर से निकलते हैं। रास्ते में जाकर जग्गू कौवा कुक्कू से कहता है, कुक्कू, मुझे भूख लगी है। यार जग्गू, नानो ने हमारे लिए खाना बना कर रखा हुआ होगा, हम मेरी नानो के पास जाकर खाना खाएंगे। नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझसे और उड़ा नहीं जा रहा। ठीक है, ये मिठाई मम्मा ने नानो के लिए भेजी थी, तुम इस मिठाई में से थोड़ी मिठाई खा लो। कुक्कू मिठाई का डिब्बा खोलकर जग्गू को थोड़ी सी मिठाई दे देता है। जग्गू वो मिठाई खा लेता है। कुक्कू, ये मिठाई तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अब जल्दी करो, हमें शाम होने से पहले पहले नानो के पास पहुंचना है। वो फिर से उड़ते हैं। रास्ते में एक जगह पर मेला लगा हुआ था। जग्गू वहाँ रुक जाता है। जग्गू दोस्त, चलो, इतना टाइम नहीं है। मैं तो यहाँ झूला लूंगा। अगर रात हो गई तो हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जग्गू कुक्कू की एक नहीं सुनता और वहाँ बड़े झूले पर बैठकर झूले लेने लगता है। ऐसे ही उन्हें रात हो जाती है। यार जग्गू, मम्मा ने ठीक ही कहा था कि मैं तुम्हें साथ ना लेकर जाऊं। अब तुम्हारी वजह से हमें अंधेरा हो गया है। मैंने भी तो तुम्हें अपनी नानो के पास ले गया था। तो फिर मैंने तुम्हें रास्ते में तंग भी तो नहीं किया था, जैसे तुम मुझे तंग कर रहे हो। रात के अंधेरे में वो दोनों दोस्त उड़ते हुए बहुत डर रहे थे और फिर आखिर वो दोनों कुक्कू की नानो के घर पहुंच जाते हैं। बेटा, आपने तो बहुत देर कर दी आने में। नानो, रास्ते में हम रुक गए थे, इसलिए देर हो गई। फिर कुक्कू की नानो जग्गू और कुक्कू को खाना देती है। जग्गू बेटा, आपकी मम्मा कैसी थी? मम्मा ठीक थी और पापा तो घर पर ही नहीं थे। खाना खाकर जग्गू और कुक्कू दोनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। नानो नानो, चलो जंगल में लकड़ियाँ लेने चलते हैं। हाँ बेटा, आप काम में मेरी मदद करना। जग्गू, तुम भी साथ चलो, बहुत मजा आएगा। नाना, मैं यहाँ घूमने आया हूँ, काम करने नहीं। मैं नहीं जाऊँगा। फिर कुक्कू अपनी नानो के साथ चला जाता है और जग्गू जंगल घूमने निकल जाता है। जग्गू उड़ता उड़ता दूर निकल जाता है। वहाँ एक पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें एक अंडा था। जग्गू का अंडा पीने को दिल करता है। जग्गू इधर उधर देखकर वह अंडा तोड़ता है और पी लेता है। पीछे से बुलबुल भी आ जाती है। वो घोंसला बुलबुल का था। बुलबुल को देखकर जग्गू वहाँ से भाग जाता है। दुष्ट कौवे, कौन हो तुम? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, रुको रुको। मगर जग्गू कौवा भाग जाता है। बुलबुल भी पीछे पीछे जाकर जग्गू को पकड़ लेती है। कौन हो तुम और यहाँ किसके घर आए हो? मुझे छोड़ दे। मैं तो यहाँ कुक्कू के साथ उसकी नानो के घर आया था। इतने में कुक्कू और उसकी नानो भी आ जाते हैं। माँ जी, इस दुष्ट कौवे ने मेरा अंडा तोड़कर पी लिया है।
मेरा एक ही अंडा था। क्या जग्गू जग्गू बेटा, आप ऐसा भी कर सकते हो? कुक्कू बेटा, ऐसे दोस्त को आप यहाँ क्यों लेकर आए हो? दोस्त, तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया। नानो, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारे माफी मांगने से क्या मेरा अंडा वापस आ जाएगा? बुलबुल रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मैं भूखा था इसलिए। बेटा, भूखे थे तो घर से खाना खा लेते, किसी का अंडा पीने की क्या जरूरत थी? नानो, मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं वापस जा रहा हूँ। कुक्कू कुक्कू दोस्त, एक दिन और यहाँ रह लेते हैं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। नहीं, हम आज ही वापस जाएंगे। फिर कुक्कू जग्गू को साथ लेकर अपने जंगल वापस पहुँच जाता है। जग्गू, वो रहा सामने तुम्हारा घर। आज के बाद मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। मैं कभी तुमसे बात नहीं करूँगा। कुक्कू अपने घर चला जाता है। अरे कुक्कू बेटा, आपने तो नानो के पास 5 दिन रहना था और आज ही आप वापस आ गए। मम्मा, बड़े जो बात कहते हैं सच ही कहते हैं। मैंने जग्गू को साथ ले जाकर बहुत बड़ी गलती की। मम्मा, उसने मुझे बहुत तंग किया। मम्मा, उसने तो बुलबुल आंटी का अंडा भी पी लिया। ये सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। आपकी नानो को तो बहुत परेशानी हुई होगी। हाँ मम्मा, मैंने भी फैसला किया है कि आज के बाद मैं भी कभी जग्गू से बात नहीं करूँगा। सॉरी मम्मा। हाँ बेटा, इसलिए तो कहते हैं कि हमेशा बड़ों की बात मानो। टुन्नी चिड़िया और मिट्ठू तोते ने अपने खेत में केले के पौधे की खेती की हुई थी। चिड़िया और तोते के केले के पौधे बड़े हो गए थे और अब उन पर केले भी लगे हुए थे। मिट्ठू, अब हमारे केले की खेती तैयार हो गई है। अब कुछ ही दिनों में हम अपने केले मंडी में बेच देंगे। चिड़िया चिड़िया, इन दिनों ख्याल रखना होगा। सुना है जंगल में कुछ चोर पक्षी केले चोरी कर लेते हैं। सारा दिन अपने पौधों को पानी देने के बाद तोता और चिड़िया अपने अपने घर चले जाते हैं। चिड़िया और मिट्ठू तोते के जाने के बाद ही चोर कौवे भी वहाँ आ जाते हैं। वाह रे मेरी किस्मत, कालू पति जी, देखो तो चिड़िया और मिट्ठू तोते के केले पक गए हैं और मुझे पता ही नहीं चला। गोरी, हम केले खाकर केले के छिलके कबूतर के घर के बाहर फेंक देंगे। ऐसे केले खाएंगे हम और चोर बनेगा बेचारा गंदी आंखों वाला कबूतर। फिर वो दोनों पति पत्नी चोर जी भरकर केले खाते हैं और कालू कौवा सारे छिलके उठा लेते हैं। वो सीधे कबूतर के घर जाते हैं और कबूतर के घर के पास जाकर केले के छिलके फेंक देते हैं। दूसरे दिन चिड़िया और तोता अपने केले के खेत में आते हैं तो पके हुए केले न देखकर परेशान हो जाते हैं। हमारी मेहनत से तैयार फसल कोई चोर चुरा कर ले गया। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, जो भी होगा मैं उसे जरूर पकड़ूंगा। चिड़िया और तोता दोनों कौवों के पास जाते हैं। कौवे कौवे, हमारे केले के पौधे से किसी चोर ने केले तोड़ लिए हैं। क्या ये काम तुम्हारा है? चिड़िया, नाना, हम दोनों ने तो कई महीनों से चोरियां करना छोड़ दी है। तुम ऐसा करो, सब पक्षियों के घर जाकर देखो। जिसने केले खाए होंगे उसने घर के बाहर ही केले के छिलके फेंके होंगे। चिड़िया को कौवों की बात पसंद आती है। दोनों चिड़िया और मिट्ठू तोता बुलबुल के घर जाते हैं, मगर वहाँ केले के छिलके नहीं थे। फिर वो दोनों कबूतर के घर जाते हैं। मिल गया, हमें चोर मिल गया। कबूतर ने ही हमारे केले चुरा कर खाए हैं। कबूतर भी दाना लेकर वहाँ आ जाता है। कबूतर भैया, अब आप भी कौवों की तरह चोरियां करने लगे हैं। अगर केले खाने का ज्यादा ही दिल कर रहा था तो मांग लेते, चोरी करने की क्या जरूरत थी? नहीं चिड़िया और मिट्ठू तोते, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने आपके खेत से केले नहीं चुराए हैं। तो फिर ये केले के छिलके कहाँ से आए? अगर आज के बाद अगर तुम दोबारा हमें हमारे केले के खेत में नजर आए तो जान से मार दूंगा।
ये जरूर किसी की शरारत है। चिड़िया और तोता कबूतर से गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब मुझे खुद को सच्चा साबित करने के लिए असल चोर को पकड़ना होगा। जब तक असल चोर न पकड़ा गया, चिड़िया और तोता मुझे ही चोर समझेंगे। कालू जी, चिड़िया और मिट्टू तोते ने कबूतर को चोर बना दिया। मीठे मीठे केले खाए हमने और चोर बना कबूतर। आज हम फिर से केले खाएंगे और चोर बनाएंगे मोटी बुलबुल को। फिर वो दोनों अपने घर से निकलते हैं। चिड़िया और तोता अपने पौधों को पानी दे रहे थे। चिड़िया, अब दोपहर हो गई है, हम घर में थोड़ा आराम करने के बाद शाम को आएंगे और पके हुए सारे केले काट लेंगे। मिट्टू भैया, मैं खाना खाकर वापस आ जाऊंगी। चिड़िया और तोता फिर से घर चले जाते हैं, मगर आज कबूतर चिड़िया के एक बड़े केले के पेड़ के पीछे छुप कर बैठा हुआ था। उसे खुद को सच्चा साबित जो करना था। इधर उधर देखकर कौवी और कौवा चिड़िया के केले के खेत में आ जाते हैं। 1 2 3 काम शुरू करो गोरी, खाओ केले। वो दोनों केले के पेड़ से केले तोड़ तोड़ कर खाने लगते हैं। पीछे से कबूतर भी आ जाता है। जिसने खाए केले वही बनेगा चोर। कौवो, तुम पकड़े गए हो। चिड़िया और मिट्टू तोता भी आ जाते हैं। चिड़िया और मिट्टू, ये रहे तुम्हारे असल चोर। इन्हें पकड़ो, मैं चोर नहीं हूँ। कबूतर, हमने तो आज पहली बार केले खाए हैं। घोड़ी की बच्ची, केले खुद खाकर हमें कबूतर से लड़ा रही थी। तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। मारो इन्हें। ऐसे चिड़िया और मिट्टू डंडा लेकर कौवे के पीछे पीछे और कौवे आगे आगे ऐसे केला चोर पकड़े जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। आपका धन्यवाद।